आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। विवेकानंद जयंती पर प्रदेश में आयोजित होंगे सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के कार्यक्रम। विवेकानंद जयंती पर आज से शुरू हो रहा है युवा महोत्सव। सभी राज्यों के युवा लेंगे हिस्सा। कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में तैयारियां पूरी। पहले चरण में 4 लाख से अधिक कोरोना वॉरियर्स को लगाए जाएंगे टीके। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित होने वाले युवा दिवस पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के कार्यक्रम होंगे। इस बार इसमें वर्चुअली ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी और अन्य अपनी सहभागिता करेंगे। सूर्य नमस्कार सुबह 9 बजे से 9:45 तक ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से एक साथ एक संकेत पर किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का प्रसारण होगा। कार्यक्रम में सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के विश्व प्रसिद्ध शिकागो उद्बोधन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का प्रसारण होगा। इसके बाद सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के संबंध में निर्देश प्रसारित होंगे। इस वजह से आज जिले की चिट्ठी का प्रसारण 9:45 पर होगा। विवेकानंद जयंती पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसी प्रेरणा थे जिनके विचार आज भी हम सबको ऊर्जा से भर देते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलना होगा। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को अपनाना होगा और स्वयं को समाज और देश के लिए कार्य करने के बड़े लक्ष्य से जोड़ना होगा। राष्ट्र आज युवाओं के प्रेरक स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित कराया। वर्ष 1893 में विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके प्रसिद्ध भाषण के बाद वे पश्चिमी विश्व में लोकप्रिय हो गए। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। वे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रहे। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। सप्ताह भर चलने वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवा उत्साह नए भारत का भी आज संसद के केंद्रीय कक्ष में शुरू हो रहा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला ये महोत्सव युवाओं के प्रेरक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष ये उत्सव वर्चुअल माध्यम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान प्रत्येक राज्य के प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्शल आर्ट प्रदर्शनियां, बौद्धिक विचार विमर्श, युवा कलाकारों के शिविर, सेमिनार और साहसिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि युवा महोत्सव युवाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। नरसिंहपुर से साहित्यकार प्रकाश पेठिया ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। तो सबसे बड़ी चीज है मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। ये जो टैगलाइन है ये बहुत बेहतर है। इससे ही हम इसको ही फॉलो करते जाएं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए राज्य पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में 16 जनवरी को 302 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण शुरू होगा। प्रथम चरण में कोरोना वॉरियर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 4,16,000 है। अधिक ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित होने के साथ विश्व में अभी तक तैयार किए गए कोविड वैक्सीन में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। इन्हें लगवाने में संदेह नहीं होना चाहिए। भारत के वैज्ञानिक समूह ने भी इसे प्रमाणित किया है। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति अफवाह न फैलाए। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारत में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में अद्भुत और अभूतपूर्व कार्य के लिए पूरा विश्व प्रधानमंत्री श्री मोदी की सराहना कर रहा है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इस महीने की 16 तारीख से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक चरण में पहुंच रहा है। श्री मोदी कल शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में कोविड से निपटने में अन्य देशों की तुलना में बेहतर कार्य किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित नए पेंट को जारी करेंगे। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और विषाक्तता से मुक्त इस पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है, जो अपनी तरह का पहला पेंट है। इस पेंट में फंगस नहीं लगता है और बैक्टीरिया का भी इस पर असर नहीं होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित नए पेंट को जारी करेंगे। इसे बनाने में मुख्य रूप से गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और ये किफायती तथा गंधहीन है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो से स्वीकृति भी मिली हुई है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 334 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने 77, ऋषभ पंत ने 97, हनुमा विहारी ने 23 और रविचंद्रन अश्विन ने नाबाद 39 रनों की पारी खेली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 312 रन पर घोषित कर भारत को जीत के लिए 407 रन का लक्ष्य दिया था। अभी श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है और श्रृंखला का चौथा और आखिरी मैच 15 जनवरी को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री श्रीपद यशो नाइक कल शाम कर्नाटक में एक कार दुर्घटना में घायल हो गए। इस दुर्घटना में श्री नाइक की पत्नी विजया और उनके सहायक का निधन हो गया। पन्ना जिले की नवगठित नगर पंचायत गुनौर के कार्यालय का सांसद वीडी शर्मा और प्रदेश के खनिज साधन और श्रम विभाग मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने शुभारंभ किया। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले स्टेशन के तौर पर पुरस्कृत किया गया है। और मुरैना जिले के पहवाली और मानपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 6 बीमारों का इलाज इस वक्त जिला अस्पताल में चल रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। विवेकानंद जयंती पर प्रदेश में आयोजित होंगे सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के कार्यक्रम। विवेकानंद जयंती पर आज से शुरू हो रहा है युवा महोत्सव। सभी राज्यों के युवा लेंगे हिस्सा। कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में तैयारियां पूरी। पहले चरण में 4 लाख से अधिक कोरोना वॉरियर्स को लगाए जाएंगे टीके। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।